नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 21, जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम जानेंगे कि बैंक्स के जिन एसेट्स का सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन होता है उनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, रेगुलेशंस कैसे होते हैं। साथियों, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं उनको रजिस्टर करने के लिए एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट लेना होता है आरबीआई से। साथ ही इनके ओन जो उनके फंड हैं वो 2 करोड़ से कम के नहीं होने चाहिए, या तो 2 करोड़ होने चाहिए या फिर such amount not exceeding 15% of total financial assets acquired or to be acquired as specified by RBI। या फिर RBI अगर कोई स्पेसिफाई करता है कोई एसेट्स को, कोई लिमिट स्पेसिफाई करता है, लेकिन वो अमाउंट जो है, जो इनका फंड है, ओन फंड जो है, वो 15% से कम नहीं हो सकते किसी भी हालत में। जो भी फाइनेंशियल एसेट वो एक्वायर करेंगी या जो एक्वायर करने वाली हैं उसका अमाउंट का 15% कम से कम होना चाहिए। बट इसकी जो नॉर्मली जो लिमिट दी गई है, ओन फंड 2 करोड़ होनी चाहिए। इफ़ कंपनी वांट्स टू मेक एनी सब्सटेंशियल चेंज इन इट्स मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में कोई सब्सटेंशियल चेंज करना है, जैसे कि एड्रेस, नाम बदलवाना है, इन सब बड़े चेंजेस के लिए जो है प्रायर अप्रूवल लेना होगा आरबीआई से। इन कंपनीज़ का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो रहता है वो कैंसिल किया जा सकता है अगर कंपनी कैरी आउट नहीं करती है बिजनेस को, या फिर कंपनी सीजेस टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, उन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से इन्वेस्टमेंट रिसीव या होल्ड नहीं करती है उस केस में, या फिर कोई जो आरबीआई की कंडीशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको कंप्लाई नहीं करती हैं, तब भी इनके सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जा सकता है। या फिर कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड। जब इनको सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया था, सर्टिफिकेट दिया गया था, उस समय अगर कोई कंडीशन लगाई गई है, वो कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती है, तब भी इनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। फेल्स टू मेंटेन अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, अगर आरबीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स अपने मेंटेन नहीं करते हैं उस केस में, या फिर अपने अकाउंट्स की या डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आरबीआई को नहीं देते हैं। जब आरबीआई इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट या अकाउंट्स मांगता है, उस समय अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, या फिर कोई सब्सटेंशियल चेंज अपने मैनेजमेंट में करते हैं बिना प्रायर अप्रूवल के आरबीआई के, उस केस में इन सभी कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो तो इनका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट, तो फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनमें फाइनेंशियल एसेट्स में राइट जो है कंपनीज़ कैसे एक्वायर करती हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो कैसे, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं वो कैसे राइट एक्वायर करती हैं, वो हम देखेंगे। कंपनी कैन एक्वायर फाइनेंशियल एसेट विदाउट एक्सटेंशन ऑफ एनी डीड ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसफर इन इट्स फेवर बाय द कंसर्न बैंक, कोई डीड या असाइनमेंट करने की या ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है, किस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है जब कंपनी किसी फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करती है कंसर्न बैंक से। साथ ही जो कंपनी फाइनेंशियल एसेट एक्वायर कर रही है लेंडर बैंक से, उसको ये माना जाता है, उसको ही लेंडर फिर माना जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट विद एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर की है उसके कॉन्टेक्स्ट में उस कंपनी को ही लेंडर माना जाएगा। देयरफॉर ऑल राइट ऑफ सच बैंक इन सिक्योरिटी विल बी वेस्टेड इन द कंपनी विच एक्वायर द एसेट, इसीलिए जो भी राइट जो पहले बैंकर के थे, बैंक्स के थे उन सिक्योरिटी पे, वो सारे राइट जो हैं वो वेस्टेड होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी में, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी में जिसने एसेट एक्वायर किया है। इफ़ देयर इज़ एनी लायबिलिटी और कमिटमेंट फ्रॉम बैंक साइड इट विल नॉट पास टू द कंपनी, अब राइट्स तो पास होंगे, लेकिन अगर बैंक ने कोई वादा किया हुआ है उस बोरोवर से, बैंक ने कोई प्रॉमिस किया हुआ है, इस तरह की कोई लायबिलिटी अगर बैंक की तरफ से है, वो लायबिलिटी सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पास ऑन नहीं होगी। केवल जो वेस्टेड राइट्स हैं उस सिक्योरिटी में वही पास होंगे इन कंपनीज़ को। अब इसमें डॉक्यूमेंट सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? ऑफर डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है। ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल होती है फाइनेंशियल एसेट की,
लोन की डिटेल होती है जो बैंक ने दिया है, प्रॉफिट लॉस, प्रीपेमेंट, ये सारी तरह की जो जानकारियाँ होती हैं वो ऑफर डॉक्यूमेंट में होती हैं। डिवेंचर होता है, डिवेंचर फॉर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड टू द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एक्विजिशन एसेट फ्रॉम इट। तो जो बैंक से एसेट एक्वायर किया गया है उसका कंसिडरेशन जो पे किया जाएगा बैंक को, उसके लिए डिवेंचर होता है। एग्रीमेंट होता है, इट इज़ विद द ओरिजिनेटर टू कंटिन्यू टू सर्विस द एसेट फॉर सिक्योरिटाइजेशन। तो ये एग्रीमेंट जो है ओरिजिनेटर के साथ किया जाता है। ओरिजिनेटर कौन होता है? बैंक होता है। टू कंटिन्यू टू सर्विस द एसेट फॉर सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटी रिसिप्ट होती है, इट इज़ इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर। साथियों, जब भी कोई इन्वेस्टर इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि जब ये एसेट एक्वायर करती हैं इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए ये स्कीम निकालती हैं, एक ऑफ़र निकालती हैं, स्कीम जिसे कहते हैं, और उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट उसके बदले में दी जाती है। सिक्योरिटी रिसिप्ट एंड रेजिंग ऑफ फंड। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रेज फंड्स फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। तो वही हमने जो डिस्कस किया था, ये जो कंपनीज होती हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जब ये फंड रेज करती हैं तो एक्विजिशन ऑफ एसेट करती हैं बाय इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। और इनमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? ओनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कैन बाई दीज रिसिप्ट। तो केवल जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो हमने डिस्कस करे थे, जो बैंक थे, इंश्योरेंस कंपनी थी या FIIs थे, इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन नहीं है। सेपरेट स्कीम फॉर फंड रेजिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल एसेट। तो हर एक फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करने के लिए अलग अलग स्कीम कंपनीज निकालती हैं। अब इन कंपनीज़ के और क्या काम हो सकते हैं? जो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो एक तो एसेट एक्वायर करेंगी, उसके अलावा और क्या काम कर सकती हैं? एक्ट एज एन एजेंट फॉर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज फ्रॉम बायर्स ऑन पेमेंट ऑफ फी। तो रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज जो हैं वो एजेंट की तरह काम कर सकती हैं किसी बैंक के बिहाफ पे, किस लिए? रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज फ्रॉम बायर ऑन पेमेंट ऑफ फी। तो ये रिकवरी का काम कर सकती हैं और अपने उसके बदले में फ़ीस लेंगी। या फिर मैनेजर की तरह एक्ट कर सकती हैं ऑफ एनी सिक्योर्ड एसेट टेकन इनटू पोजीशन बाय बैंक। तो कोई ऐसा एसेट, सिक्योर्ड एसेट जिसको बैंक ने पोजीशन में ले लिया है, उसके मैनेजर के रूप में भी कंपनीज काम कर सकती हैं। या फिर एक्ट एज रिसीवर इफ अपॉइंटेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अगर किसी में रिसीवर की तरह इनको अपॉइंट किया है, तब भी ये काम कर सकती हैं। RBI जो है रेगुलेट करता है और डायरेक्शन दे सकता है, समय समय पर डायरेक्शन देता है जब भी ऐसी ज़रूरत RBI समझता है। तो RBI में गिव डायरेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट और टू रेगुलेट फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ज़रूरी होता है तो RBI इन कंपनीज़ को डायरेक्शन देता है, और या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए अगर ज़रूरी है तो उस केस में डायरेक्शन कुड बी इन मैटर रिलेटेड टू। तो इन सभी जो मैटर नीचे दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी मैटर के रिलेटिंग जो है रिगार्डिंग RBI डायरेक्शन दे सकता है। इनकम रिकॉग्निशन के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे फॉलो होने हैं, प्रोविज़न फॉर बैड और डाउटफुल एसेट डेब्ट्स, तो प्रोविजनिंग कितनी होनी है वो बता सकता है RBI। कैपिटल एडिक्वेसी क्या होनी चाहिए, या फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स कैसे करने हैं, इन सभी के बारे में RBI डायरेक्शन जारी कर सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। इसमें हमने रेगुलेशन देखा, सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के बारे में जाना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। थैंक यू।